तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर दिल्ली से, जहां दिल्ली के वसंत विहार में हादसा हो गया है। निर्माणाधीन दीवार गिरने की वजह से हादसा और 3 मजदूरों में से एक के शव बरामद हुए हैं। 2 मजदूरों का रेस्क्यू जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली के वसंत विहार में बड़ा हादसा हो गया है। निर्माणाधीन बेसमेंट के में गड्ढे में 3 मजदूर फंस गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। दिल्ली में बारिश ने राहत तो दिलाई है, लेकिन देखिए कई जगहों पर मुसीबतें बन गई है। हालांकि कई दशकों के बाद ऐसी मूसलाधार बारिश हुई है और दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीरें आपने देखी थी कि किस तरह से हादसा हुआ। फिलहाल ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर, जहां वसंत विहार इलाके में बड़ा हादसा हो गया। शुक्रवार की सुबह से हो रही बारिश से दिल्ली के वसंत विहार इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत के गड्ढे में 3 मजदूर के गिरने से ये बड़ा हादसा हो गया है। फिलहाल ये तस्वीर, जहां एनडीआरएफ, दिल्ली पुलिस, फायर विभाग और कई विभागों की टीम लगातार मजदूरों को ढूंढने का प्रयास कर रही है और अभी तक दिल्ली पुलिस के अधिकारी और बचाव दल शामिल हैं और लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो ये तस्वीर, जहां बारिश के बाद देखिए किस तरह से लोगों की मुसीबतें बढ़ रही है। दिल्ली के वसंत विहार में दर्दनाक हादसा हो गया। मलबे के साथ पानी भरे गड्ढे में मजदूर और बचाव कार्य वहां पर जारी है। मजदूर निर्माणाधीन इमारत के पास अस्थायी झोपड़ी बनाकर सो रहे थे और बारिश के कारण भूस्खलन होने की वजह से वो पानी से भरे गड्ढे में गिर गए। राहत और बचाव कार्य जारी। 2 से 3 मजदूर के दबे होने की आशंका है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, दिल्ली के वसंत विहार में भारी बारिश के चलते दर्दनाक हादसा हुआ। यहां ब्लॉक बी के एक निर्माणाधीन कंस्ट्रक्शन साइट पर सो रहे मजदूर रात में भूस्खलन की वजह से हादसे का शिकार हो गए और फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। देखिए किस तरह से यहां पर पुलिस की मौजूदगी नजर आ रही। लगातार जो मजदूर फंसे हुए वहां से उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके स्क्रीन पर, जहां दिल्ली के वसंत विहार में यह हादसा हो गया। अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला जारी। देखिए एनडीआरएफ की टीम वहां पर तैनात है, लगातार वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। जो मजदूर वहां पर फंसे उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही। मौके पर एम्बुलेंस और डॉक्टर की टीम तैनात है। 2 से 3 लोगों के गड्ढे में होने की आशंका है, जिनकी तलाश की जा रही है। तो कुछ श्रमिक जो कि मलबे में फंसे होने की आशंका, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाए कि कितने मजदूर फंसे हो सकते हैं। फिलहाल ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर, लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और ये देखिए वहां पर एनडीआरएफ की टीम, पुलिस फोर्स की मौजूदगी, एम्बुलेंस वहां पर मौजूद है। 2 अलग अलग तस्वीर। आज सुबह की तस्वीर आपके स्क्रीन पर और बीते रात जब ये हादसा हुआ, झोपड़ी बनाकर जो मजदूर वहां पर सो रहे थे। देखिए दिल्ली में झमाझम बारिश हुई है और बारिश के बाद की तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं किस तरह से दिल्ली एयरपोर्ट पर हादसा हुआ और फिर यहाँ पर दिल्ली के वसंत विहार में भी हादसा हो गया। ये जो मलबा और इसमें मजदूर के दबे होने की आशंका, 1 मजदूर का शव बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक 2 मजदूर अभी भी लापता है। मलबे से 1 मजदूर का शव एनडीआरएफ ने निकाला है। फिलहाल एनडीआरएफ की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दिल्ली के वसंत विहार की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो एक तस्वीर ये आज की है और जो दूसरी तस्वीर आप देख पाएंगे वो कल की तस्वीर है। बड़ा हादसा यहां पर हो गया। हालांकि मामले में जांच फिलहाल चल रही है। मलबे के साथ पानी भरे गड्ढे में ये मजदूर जा गिरे। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। 2 से 3 मजदूरों के दबे होने की आशंका अभी भी है। आगे बढ़ते हैं, बात कर्नाटक की करेंगे। कर्नाटक में 5 महीने की बच्ची ने किया कमाल। दरअसल 5 महीने की बच्ची ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 125 से ज्यादा फोटो की पहचान कर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इस 5 महीने की बच्ची ने बनाया है। तो देखिए काफी इंटरेस्टिंग ये खबर है। सोचिए महज 5 महीने की ये बच्ची है और नन्ही सी बच्ची, लेकिन इस नन्ही सी बच्ची ने कमाल कर दिया और फोटो की पहचान के 125 ऐसी फोटोज हैं, 125 से ज्यादा फोटोज की पहचान कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। सोचिए 5 महीने का बच्चा क्या कर पाता होगा। आप ये सोचते होंगे कि वो तो बोल भी नहीं पाता है और उसको कैसे इन तस्वीरों की पहचान, यानी कि जो चित्र हैं उनकी पहचान वो कर ले। और ऐसा हुआ है, बच्ची ने कमाल कर दिया है। अब वर्ल्ड रिकॉर्ड में बच्चे का नाम शुमार हो चुका है। माता पिता बेहद खुश हैं और देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जब छोटी सी बच्ची की जो माँ है वो अलग अलग फोटोज़ बच्ची को दिखा रही है और बच्ची ने बाकायदा इन फोटोज़ की पहचान की है। तो वाकई ये कमाल करने वाली खबर। ये बच्ची कितनी टैलेंटेड है ये अंदाज़ा आप लगाइए कि अभी तो सिर्फ महज 5 महीने की ये है, तो जब ये बड़ी होगी तो और कितने कमाल करेगी। बात करते हैं स्पोर्ट्स जगत से जुड़ी खबर की। आज T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला है। ऐसे में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में ये फाइनल मुकाबला खेला जाएगा ब्रिज टाउन के केसिंगटन ओवल में।
ये मैच खेला जाएगा, ये मुकाबला खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से मुकाबला शुरू होगा, जिसको लेकर सभी भारतीय एक्साइटेड नजर आ रहे हैं क्योंकि इंडिया का मैच है। ऐसे में हेडलाइंस की अगर बात की जाए तो वो भी अखबारों में क्रिकेट से जुड़ी हुई, क्योंकि आज के मैच के लिए तमाम जो फैंस हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और एक बहुत बड़ी पीड़ा खत्म करने का अंतिम यज्ञ इसको कहा जा रहा है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में आज होगा फाइनल। विश्व कप जीतकर मुंबई इंडियंस के दर्द को खत्म करना चाहेंगे कप्तान रोहित शर्मा। और इसी के साथ में सबकी नजरें आज के मैच पे टिकी हुई हैं। आपको बता दें कि भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से ये मैच शुरू होगा। भारत वर्सेस दक्षिण अफ्रीका का ये मैच आज T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला है। रात 8 बजे से ये मैच खेला जाएगा। इस बीच रोहित और विराट का हो सकता है अंतिम T20 मुकाबला, ये भी जानकारी फिलहाल मिल रही है। और इसी के साथ में नजरें आज के मैच पर। तो टीम इंडिया विजय भवा, इसी हेडलाइन के साथ विश्व कप T20 का इस खबर का भारत वर्सेस दक्षिण अफ्रीका का जिक्र किया गया है और पूरे देश की नजरें फिलहाल टीम इंडिया और इस मैच पर। और अब नजर डालेंगे अखबारों पर। सबसे पहले बात ग्रेटर नोएडा की होगी, जहां पर एक बड़ा हादसा हो गया, दर्दनाक हादसा हो गया। एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत हो गई है, 5 बच्चों के घायल होने की जानकारी है। दरअसल ग्रेटर नोएडा में यह हादसा हुआ है जहां पर एक मकान गिरने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। हादसे में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। मलबे को हटाने का काम वहां पर चल रहा है। दरअसल जानकारी ये मिल रही है कि छुट्टियों में नानी के घर ये बच्चे आए हुए थे। घटना के बाद पूरी आसपास मोहल्ले में चीख पुकार मचती हुई नजर आई। तस्वीर आप यहां पर देख पाएंगे। हालांकि जानकारी ये मिली कि जो निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने के बाद जो पूरा मकान है वो यहां पर भरभरा कर गिर गया। हादसे में 8 बच्चे मलबे में दब गए हैं। किसी तरह से ग्रामीणों ने बच्चों को वहां से बाहर निकालने की कोशिश की, उनको अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब भी 3 को नहीं बचाया जा सका। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थित वहां की जांच पड़ताल शुरू की है। घटना शुक्रवार रात की बताई जा रही है। तस्वीरें आप देख पाएंगे। ये निर्माणाधीन मकान था जो कि गिर गया, मलबे में तब्दील ये पूरा मकान हो गया। एक ही परिवार के बच्चे जिनकी मौत हुई है और बच्चों को वहां पर निकालने की हालांकि डॉक्टर्स के द्वारा कोशिश भी की गई, लेकिन तब तक 3 बच्चों की मौत इसमें हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और अहम खबरों की करेंगे। उदयपुर से खबर है, तालिबानी हत्याकांड का पूरा मामला कब मिलेगा कन्हैया लाल को इंसाफ। 150 से ज्यादा गवाह हैं और अब तक 3 की गवाही भी सामने आ चुकी है। एक्सपर्ट्स का इस मामले में कहना है कि फैसले में 20 साल लग सकते हैं, जो अपने आप में तमाम सवाल खड़े करते हैं। आपको याद होगा 28 जून 2022 को उदयपुर में हुए तालिबानी हत्याकांड को कौन भूल सकता है। भाजपा नेता नुपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पोस्ट करने पर टेलर कन्हैया लाल साहू के दिन दहाड़े गला रेत कर हत्या कर दी गई थी और वो तस्वीरें जिसने भी देखी वह हैरान हो गया था कि आखिर कैसे कोई इस तरह की वारदात को अंजाम दे सकता है और बकायदा इसका पोस्ट भी किया गया था। अब सवाल यह है कि इतना समय इस आरोपी को सजा देने में क्यों लग रहा है। एक्सपर्ट से कह रहे हैं कि अभी 20 साल और लग सकते हैं सजा देने में। और इसी बीच आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। उदयपुर के बाद गुरुग्राम से खबर, जहां पर दबंगों ने गोलियों की बौछार की है। बीच मार्केट में युवक पर गोली चलाई गई। गुरुग्राम के उलावास गांव की एक घटना बताई जा रही है, जिसकी वजह से इलाके में हड़कंप और दहशत का माहौल, सनसनी फैल गई है। फिलहाल युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है और देखिए तस्वीर भी सामने आई है। गुरुग्राम में दबंगों ने गोलियों की बौछार की। बीच मार्केट में युवक के ऊपर अचानक से गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसके बाद युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर इन्वेस्टिगेट कर रही है। तमाम जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं उनको भी खंगाला जा रहा है, जिसके आधार पर आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है, जो जांच पड़ताल है, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन ये बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां पर बीच मार्केट में सभी के सामने गोलियां चलाई गई। बड़ी बात यह कि क्या कुछ वजह रही, इसको तलाशा जा रहा है कि आपसी रंजिश का यह मामला है या कारण कुछ और है। युवक की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है, जो कि अस्पताल में भर्ती है। तस्वीरें भी सामने आई है जो कि आपकी स्क्रीन पर। बढ़ती खबरों में आगे और अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो गई है। बालटाल पहलगाम बेस कैंप पहुंचा पहला जत्था और पहला तीर्थयात्री जत्था बेस कैंप पहुंच चुका है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 4603 लोग आज दर्शन करेंगे। अमरनाथ यात्रा की आज से शुरुआत हो रही है और 4603 तीर्थयात्रियों का पहला जत्था बालटाल और
पहलगाम बेस कैंप पहुंच गया है। 231 गाड़ियों में सवार होकर सुबह शुक्रवार जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास बेस कैंप से सीआरपीएफ की 3 लेयर सुरक्षा के बीच ये जत्था रवाना हुआ था, जो कि आज चढ़ाई कर रहे हैं और बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। तो लगातार देखिए, अमरनाथ यात्रा को लेकर कई बैठकें हुई, सुरक्षा व्यवस्था के एक पुख्ता इंतजाम किए गए और इस बीच श्रद्धालु क्या कह रहे सुनिए। 9 लोग हैं। 9 लोग हैं। जी। अभी आप पहलगाम बेस कैंप में थे, तो अभी आपको रवाना किया जा रहा है चंदनवाड़ी की ओर। कितनी उत्साह मन में हो रही है कि बाबा के दर्शन जल्दी हो जाए? बहुत उत्साह से भरपूर है हम, और बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं और बाबा पार लगाते हैं सबका। बहुत बीएसएफ की भी सुविधा यहाँ पे बहुत है और सुरक्षा इंतजाम पुख्ता कर रखे हैं यहाँ पे, और बहुत अच्छा लग रहा है कश्मीर में और बाबा के आके। अच्छा, ये बताइए मन में कौन सी मनोकामना लेके जा रहे हैं? मनोकामना है जो बाबा को बताएंगे, यहाँ पे प्रकट नहीं कर सकता। जी सर। कोई खास मनोकामना लेके जा रहे हैं? हाँ, वैसे कोई मनोकामना है नहीं, बाबा सब जानते हैं, बाबा सबका बेड़ा पार करते हैं, वही लगाएंगे पार। जी सर, धन्यवाद। हैं उत्साहित यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि कहा कि कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं है, वो बाबा बर्फानी है, वो सब जानते हैं किसको क्या चाहिए। दरअसल यात्रा के रास्ते में 125 लंगर भी लगाए गए हैं। 6000 वॉलंटियर्स की तैनाती की गई है, जो कि तीर्थयात्रियों की मदद करेंगे। सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, ट्रैफिक की परेशानी को दूर करने के लिए नेशनल हाईवे पर 10 सीसीटीवी पॉइंट्स बनाए गए हैं, जहां से लगातार निगरानी रखी जा रही है। तो कुल मिलाकर कोशिश है कि जो श्रद्धालु इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे थे बाबा बर्फानी के दर्शन के, उनके दर्शन अच्छे से, सुगमता से, सरलता से हो सके, और इसके लिए हर एक तरीके से सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जा रही है। अधिकारियों ने यह भी बताया है कि 19 अगस्त तक अलग अलग रास्तों पर ट्रैफिक पर रोक लगाई जाएगी। साथ ही लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए हर रोज एडवाइजरी जारी भी की जाएगी। इस साल अमरनाथ यात्रा के लिए अब तक 3,50,000 से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। अगर बात करें ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की, वो भी 26 जून से उसकी शुरुआत हो चुकी है। 10 जगह पर हाई एंड सीसीटीवी कैमरे भी यहां पर लगाए गए हैं, ताकि नजर इस यात्रा पर रखी जा सके। और अब आगे बढ़ेंगे, बात होगी नीट पेपर लीक मामले की। सीबीआई ने झारखंड से 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं। ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, स्कूल के क्वेश्चन पेपर पैकेट्स खोले जाने का शक इन पर गहराया। नीट पेपर लीक केस में ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। झारखंड के हजारीबाग से सीबीआई ने 3 लोगों को अब गिरफ्तार किया। इसके पहले बिहार से गिरफ्तारी हुई और अब झारखंड से गिरफ्तारी हुई है। इसमें ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक, वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज और पत्रकार जमालुद्दीन है। तो ये 3 गिरफ्तारी हुई हैं। आपको याद होगा, इसके पहले बिहार से गिरफ्तारी हुई थी, मनीष प्रकाश की गिरफ्तारी हुई थी, और उस पर शक था कि उसी ने छात्रों को एक जगह पर रुकवाया, सेफ प्लेस पर रुकवाया, वहां पर क्वेश्चंस के आंसर रटाए। फिर ये पूरी जांच झारखंड पहुंची। झारखंड में सीबीआई एक्शन मोड में यहां पर नजर आई और अब 3 गिरफ्तारी झारखंड से हो चुकी हैं। तो देखिए किस तरीके से इस पूरे मामले में तेजी के साथ कार्रवाई की जा रही है और लगातार गिरफ्तारियों का दौर भी जारी है। और इस बीच अगली खबर तेलंगाना से, जहां पर शादनगर में ग्लास फैक्ट्री में ब्लास्ट की जानकारी फिलहाल मिल रही है। इस पूरे घटना में 5 की मौत हुई है, 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। शुक्रवार करीब 4:30 बजे विस्फोट हुआ, यानी कि कल 4:30 बजे विस्फोट होता है। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में शुक्रवार शाम 4:30 बजे ग्लास फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। अब इस हादसे में 5 लोगों की जान चली गई है, 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस की माने तो शादनगर इलाके में मौजूद फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ। फिलहाल ब्लास्ट के कारण सामने नहीं आए कि क्या कुछ कारण रहे जिसकी वजह से ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन 5 मौत और 15 लोग घायल।